चिन्मय प्रभु समेत इस्कॉन टेम्पल को भी लगातार टारगेट किया गया। इस्कॉन टेम्पल को लेकर पिछले दिनों किस तरह से बयानबाजी की गई थी और इस्कॉन टेम्पल पर हमले की बात खुले तौर पर कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये बयान दिया था सड़कों पर आकर, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन चिन्मय प्रभु पर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर में नाराजगी जरूर बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का अंत होता नहीं दिख रहा। कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचने वाले यूनुस सरकार के रवैये में जरा भी बदलाव आता नहीं दिख रहा। यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर नए नए प्रतिबंध लगा रही है और उनके नागरिक अधिकारों को कुचल रही है। इसी क्रम में अब बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के सदस्यों की भारत यात्रा करने पर रोक लगा दी। पीएम यूनुस का तुगल की फरमान, इस्कॉन सदस्यों पर लगाए नए प्रतिबंध। संतों की भारत यात्रा पर रोक, 54 हिंदुओं को सीमा पर रोका गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीती रात बांग्लादेश के अलग अलग जिलों के 54 इस्कॉन सदस्य, जिसमें कुछ भक्त भी शामिल थे, शनिवार रात वैध पासपोर्ट और वीजा लेकर बांग्लादेश के बेनापोल चेक पोस्ट पहुंचे थे। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। बांग्लादेश के आव्रजन अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और इस्कॉन के संतों को यात्रा के लिए सरकारी अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें भारत की यात्रा करने से रोक दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा। हिंसा के बाद हिंदुओं पर थोपे नए प्रतिबंध। एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के इरादे से भारत जा रहे इस्कॉन के श्रद्धालुओं और संतों ने रविवार सुबह भी बांग्लादेशी आव्रजन अधिकारियों से भारत जाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्हें अपने यात्रा संबंधी वैध कागजातों का हवाला भी दिया, लेकिन ढाका से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए बेनापोल बॉर्डर के आव्रजन अधिकारियों ने 54 में से किसी भी हिंदू श्रद्धालुओं को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि हिंदू श्रद्धालुओं को वहां क्यों रोका गया, इस बारे में बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उसके विरोध में मचे बवाल के बाद बौखलाए कट्टरपंथियों के इशारे पर इस्कॉन और उसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने संत चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खातों को भी 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। बहरहाल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस नए फैसले की भी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। चटगांव में हिंदुओं के साथ हिंसा की तस्वीरें देख चुकी दुनिया यूनुस को लानत दे रही है, लेकिन जिस तरह से यूनुस एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, इस बात की संभावना खत्म हो गई है कि यूनुस हिंदुओं के प्रति जरा भी हमदर्दी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसे लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश मुद्दे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसे लेकर मैं चिंतित हूं और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर समाधान निकालेंगे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हर दिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है बताती है कि बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सेफ नहीं रह गया है और यही वजह है कि भारत में भी इसे लेकर अब लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, मांग की जा रही है कि अब सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मैंने खुद बोला हूँ कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने
पोर्नोग्राफी मामले में पूछताछ के लिए राज कुंद्रा को बुलाया है। इसके अलावा उनके अलग अलग जगहों पर उनके घरों पर भी चेकिंग की गई है, छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आज राज कुंद्रा से पूछताछ होगी। ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। करीब 11 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से आज पूछताछ होगी। बता दें आपको कि इसके पहले इसी मामले में राज कुंद्रा जेल भी जा चुके हैं। पूछताछ के लिए आज ईडी ने एक बार फिर राज कुंद्रा को दफ्तर बुलाया है। करीब सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज कुंद्रा को पहुंचना है। और 29 नवंबर को राज कुंद्रा के घर समेत दफ्तर कई जगहों पर रेड मारी गई थी, छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज कुंद्रा की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले साल 2021 में जुलाई में राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में ही गिरफ्तारी हुई थी और अब इसी मामले में ईडी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया है। उन्हें ईडी ने समन भेजा है और करीब 11 बजे उन्हें पेश होना है। बता दें आपको कि पोर्नोग्राफी मामले में कैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। फरवरी 2021 में मड आइलैंड के एक बंगले पर रेड मारी गई थी, कार्रवाई की गई थी। मड आइलैंड के बंगले में शूट होती थी अडल्ट फिल्में, ये जानकारी मिली थी और वहीं पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अडल्ट फिल्म की शूटिंग में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में और लंबा वक्त तो जेल में भी रहे थे। 20 जुलाई को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर उन्हें भेज दिया था। 27 जुलाई को कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। राज कुंद्रा समेत 10 लोगों को आरोपी इस मामले में बनाया गया है और इसीलिए आज एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2021 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दे दी थी। 50,000 के निजी बॉन्ड पर कुंद्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन मुश्किलें राज कुंद्रा की तब भी कम नहीं हुई थी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में 63 दिनों तक जेल में रहे थे और आज एक बार फिर ईडी ने उन्हें इसी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था 2 दिन पहले और अब आज उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है। तो पोर्नोग्राफी मामले में एक बार फिर से मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं राज कुंद्रा। कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दोनों तरफ से, फिर चाहे ओवैसी हो या फिर मोहन भागवत, दोनों तरफ से जनसंख्या को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए जिससे कि समाज को खतरा ना हो। वहीं उस पर ओवैसी ने भी पलटवार किया है, ओवैसी ने भी जवाब दिया है। क्या कहा गया है दोनों तरफ से जनसंख्या को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चे 3 या 4, सेफ का क्या आधार? बच्चे ज्यादा तभी मुकाबला। भाईजान वोट बढ़ाएंगे, हिंदुओं को हराएंगे। भगवत ज्ञान मचा सियासी कोहराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर चिंता क्या जताई। देश में नई बहस छिड़ गई। विपक्ष तरह तरह की दुहाई देने लगा। बच्चों की जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मच गया है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. बच्चों पर दिया भागवत ज्ञान, भाईजान और विपक्ष को हजम ना हुआ। वो सामने आए, विरोध का राग गाया और जनसंख्या बढ़ने पर बीजेपी और संघ से सवाल पूछ डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों में फर्क है। तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं।
देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। भागवत ने हिंदुओं से बच्चा ज्यादा पैदा करने की अपील क्या दी। बयान से खौफ में आए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सियासत भड़कानी शुरू कर दी। मौलाना साजिद राशिद ने बयान को डर से जोड़ने में तनिक भी देरी नहीं की। इस पर मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। आपके बच्चे 3 हो 4 हो, कोई एतराज किसी मुसलमान को नहीं।